8 वर्षीय अतुल स्कूल से वापस आया तो वह यह देखकर खुश हो गया कि उसके पापा गांव से घर आ चुके थे। वो भागते हुए पापा की गोद में जाकर चढ़ गया, लेकिन उसके पापा शिव प्रताप जी थोड़े परेशान लग रहे थे तो उन्होंने उसे ज्यादा प्यार दुलार नहीं दिया। अतुल भी मायूस होकर उनकी गोद से उतर गया। पापा के कमरे में उसे किसी औरत की परछाई दिखाई दी। वह भागते हुए पापा के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे में उसकी चाची कामनी खड़ी थी। अतुल चाची को देखकर शर्मा गया और रसोई माँ के पास गया और माँ भी थोड़ी उदास दिखाई दे रही थी, लेकिन अतुल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर उसने गौर किया कि घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। अब उसके मम्मी पापा एक दूसरे से पहले की तरह बातचीत करके हंसी ठहाका नहीं लगाया करते थे। वह स्वचालित कहानी है, इसे चोरी बल्कि दोनों चुपचाप से थे। फिर जब रात को सोने का समय हुआ तो अतुल की माँ सरला उसके कमरे में सोने के लिए चली गई। अतुल की बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। अगली रात जब वह कमरे में आ गई तो अतुल पूछ बैठा, माँ तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सो रही हो? तुम रोज रात को मेरे कमरे में क्यों सोती हो? उसकी माँ उसे बहलाते हुए कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं सो सकती? अतुल माँ की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगी। अतुल सोचता था कि अब मेरी माँ का कोई कमरा क्यों नहीं है, मम्मी पापा एक कमरे में क्यों नहीं रहते। फिर एक रात उसने अपने पापा को कमरे में झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके पापा के बेड पर कामनी आंटी थी। कामनी को वहां देखते ही अतुल की आंखें हैरानी से फैल गई। वह तुरंत ही भागते हुए अपनी माँ के पास आया। उसकी माँ दीवार के और करवट लेकर लेटकर लेटी हुई थी। अतुल अपनी माँ का चेहरा अपनी ओर घुमाने लगा तो उसका हाथ भीग गया। तब उसे एहसास हुआ कि चेहरा आंसुओं से सरोवर में था। माँ को रोते हुए देखकर अतुल की आंखों से भी आंसू बहने लगे और वह बिलख बिलख कर रोते हुए कहने लगा, माँ पापा के कमरे में कामनी आंटी क्यों है? आप अपने कमरे में क्यों नहीं सोती हो? आज आप मुझे कुछ बताओ, मैं सच जानने बिना आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सरला तड़प उठी और उसने अपने बेटे को खुद से चिपका लिया और काफी देर तक हिचकियाँ लेकर रोती रही। जब उसका रोना थोड़ा शांत हुआ तो वह कहने लगी, बेटा मैं क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। अभी तुम सारी बातें जानने के लिए बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से बताऊंगी। फिलहाल तुम केवल इतना ही जान लो कि ये मेरी किस्मत में था और कोई सवाल करके तुम मेरे जख्मों को हरा मत करो। बेटा मैं वैसे ही रोज छटपटाती हूँ, मुझे वही सब याद आता रहता है। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगी। अतुल ये सब सुनकर स्तब्ध रह गया था। उसे इतना तो पता चल गया था कि उसकी माँ के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन क्या? इस सवाल का जवाब उसे कहीं से मिलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। उस दिन के बाद वह लाख उत्सुकता होने के बावजूद अतुल ने अपनी माँ को यह सवाल दोबारा पूछकर कभी परेशान नहीं किया। लेकिन अब वह अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाता था और उसने हमेशा दूर दूर ही रहता। जब शिव प्रताप ने देखा कि घर के माहौल का बेटा का पर बुरा असर पड़ रहा है तो उन्होंने अपने बेटे को हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। अतुल भी यहाँ से निकलना तो चाहता था, लेकिन अब उसे माँ की चिंता सता रही थी। मगर पिता ने फैसला कर ही लिया था तो उसने खिलाफ कुछ बोल नहीं पाया और वह हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए चला गया। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। अब अतुल 18 साल का हो चुका था। इस बीच उसने कभी भी इस बात की चर्चा किसी से नहीं की, लेकिन इस बार जब वह छुट्टियों में घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ पहले से काफी कमजोर हो चली थी। अतुल सोचता था कि मैं जल्दी से पढ़ाई लिखाई कर लूँ, उसके बाद मैं माँ को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। लेकिन उससे पहले उसे सच्चाई जाननी थी। एक दिन उसने माँ की गोद में सिर रखते हुए कहा, माँ सालों पहले मैंने एक सवाल किया था, लेकिन तब तुमने मुझे जवाब नहीं दिया और कहा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मुझे तुम सारी बात बताओगी। अब मैं काफी बड़ा हो गया हूँ। हर रोज मुझे इस सवाल कितना परेशान करता है, लेकिन मैं उस सवाल को दबा कर रखता हूँ। मगर आज तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। बताओ माँ, आखिर सच्चाई क्या है? तुम्हारे और पापा के रिश्ते का सच क्या है? सरला ने भी आज बेटे की सच्चाई बता देना उचित समझा, क्योंकि उसके मन में भी यह लावा दबा हुआ था। अपना दर्द बात नहीं पाई थी। आज जब बेटा बड़ा हो गया था तो उसे सब कुछ बता देना चाहती थी। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, बेटा जब मेरी शादी तुम्हारे पापा से हुई थी तो तुम्हारे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। वह तुम्हारी दीदी की इच्छा के विरुद्ध जाकर
मुझे अपने साथ शहर लेकर आए क्योंकि उन्हें अकेले अच्छा नहीं लगता था। यहाँ पर हमने अपनी गृहस्थी की शुरुआत की, फिर तुम्हारा जन्म हुआ। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। साल भर के बाद तुम्हारे चाचा की शादी हो गई और कामनी तुम्हारी चाची बनकर आ गई। वह लोग गांव में ही रहते थे। उनका जीवन भी अच्छा ही चल रहा था, लेकिन कुछ सालों के बाद एक रात तुम्हारे चाचा ने फोन किया और गांव ही रहते ही तुम्हारी चाची भी यहाँ सब कुछ चल रहा था वापस आ रहे हैं तो उन्होंने सांप ने काट लिया था। तुरंत ही सही इलाज ना मिल जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तुम्हारी चाची अकेली हो गई थी तो दादा दादी ने जिद पकड़ ली कि तुम्हारी चाची की शादी वे अपने बड़े बेटे से करवाएंगे। ये खबर सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं अपने पति को किसी और के साथ कैसे देख सकती थी, लेकिन घर वालों की जिद के आगे मेरी एक न चली और तुम्हारे पापा ने भी इस बात में कोई विरोध नहीं किया। जब उन्होंने विरोध नहीं किया तो मैं ये देखकर टूट गई कि उनके जीवन में मैं हूं ही, फिर वह दूसरी शादी करके कैसे तैयार हो गए। बस तभी मेरा सारा प्रेम उनके लिए समाप्त हो गया और मैंने अपने आप को खुद से सीमित कर लिया। फिर घर वालों ने तुम्हारे पापा की और कामनी की शादी करवा दी। मैं उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए नहीं गई और उस दिन के बाद मैंने गांव में जाना ही छोड़ दिया। तुम्हारे पापा कामनी के साथ गांव जाते थे। दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं और मैं बस तुम्हारी माँ बनकर ही रह गई। अतुल हैरानी से बोला, माँ आप इतना दर्द झेलती रही, लेकिन आपने कभी पापा को छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा? वो दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, बेटा मैं घर छोड़कर कहाँ जाती। मायके में मेरे भैया भाभी हैं, वो मुझे कभी अपने पास नहीं रखते। ऊपर से तलाकशुदा होने का थप्पा लग जाता, सो अलग। फिर मैं अकेले तुम्हारी परवरिश कैसे करती? अगर तुम्हारे पापा तुम्हें रख लेते तो तुम्हारे बिना भी मैं रह पाती, और अगर तुम्हारी परवरिश कामनी के हाथों में चली जाती तो मैं क्या करती? इसलिए मैंने चुपचाप यही घुट घुट कर रहना सीख लिया। अतुल ने भी माँ की हथेली थामते हुए कहा, माँ तुमने बहुत सह लिया, अब कुछ ही सालों में मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। उसके बाद मैं तुम्हें इस नर्क से भरे जीवन से निकाल लूंगा। हम लोग एक दूसरे के साथ आराम से रहेंगे। तुम्हें इस अनचाही जिंदगी से घुट घुट कर नहीं जीना होगा। बेटे की बात सुनकर सरला ने प्यार से उसके माथे में चूम लिया। हालांकि उसने कभी भी बेटे से कोई उम्मीद नहीं लगाई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी उम्मीद टूट न जाए। लेकिन आज बेटे की बात सुनकर उनके मन में एक सुकून भर उठा था और उनके बरसों की तपस्या गलत नहीं थी। फिर क्या था, अतुल ने पढ़ाई पूरी होने के बाद जब जॉब करना शुरू किया तो सबसे पहले वह घर आकर अपनी माँ को अपने साथ लेकर चला गया। उसने अपने पिता से एक निश्चित दूरी बना ली। वह कभी अपने घर लौटकर नहीं आया। कुछ सालों के बाद मालती ने उसकी शादी हो गई। सरला जी अपनी बहू पर खूब प्यार दुलार लुटाती थी और मालती और अतुल दोनों मिलकर सरला जी का खूब ध्यान रखते थे। देर से ही सही अब उन्हें इस घुटन भरी जिंदगी से आजादी मिल चुकी थी। उधर शिव प्रताप जी की उम्र ढलने लगी थी। कुछ सालों में कामनी का देहांत हो गया था। वह इस दुनिया से अकेले हो गए क्योंकि उनका और कामनी का बेटा सोहन विदेश चला गया था और वह वहीं पर किसी लड़की से शादी करके आराम से अपनी जिंदगी बिता रहा था। शिव प्रताप जी अब अकेले हो गए थे। उन्होंने सोहन से उसके पास जाने की बात की, लेकिन वह उन्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार नहीं था और न ही वह उनके पास लौट कर आना। बहुत अकेलापन सताता था। अब उन्हें अपनी पहली पत्नी की याद भी आने लगी थी, लेकिन रिश्तों पर एक बर्फ सी जम गई थी और उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपनी पहली पत्नी सरला और बेटे अतुल का सामना कर पाए। इसलिए अब वह अपनी जिंदगी अकेले ही काटने को मजबूर थे। बुढ़ापे में उनका तन और मन दोनों अकेलेपन से टूटने लगा था, लेकिन एक समय पर उन्होंने अपनी पहली पत्नी के प्रेम के बदले उन्हें अकेलेपन का उपहार दिया था। तो आज उन्हें भी अकेलेपन में जूझना पड़ रहा था, मगर आज सरला के जीवन में कोई कमी नहीं थी और वह हंसी खुशी अपनी जिंदगी बच्चों के सहारे बिता रही थी। दास्ता हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपने दम पर कोई बहुत बड़ा कदम उठाए, लेकिन फिर भी उसे धैर्य से काम लेना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए अच्छे से रहो, खुश रहो। धन्यवाद।